नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्येंद्र कुमार। आप लोग के बीच फिर पुनः सीआई चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था उससे संबंधित नए कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित नए प्रश्न को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। अब हम लोग सीआई से संबंधित नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले फिर से हम आप लोगों को वही बात दोहराना चाहते हैं जो कई बार मैंने बोल चुका हूँ। जो वीडियो अभी से देखना प्रारंभ किए हैं, यानी वीडियो 6 से देखना स्टार्ट किए हैं, वो कृपया जा कर के पहले मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो परसेंटेज से संबंधित है उसको देख लें। परसेंटेज में मैंने 11 वीडियो बना चुका हूँ, उसको सबसे पहले देखें और उसके बाद सीआई से संबंधित जो भी वीडियो बनाया गया है उसको देखें। इतना करने के बाद जब आप सीआई या परसेंटेज को पढ़िएगा तभी आपको लाभ मिलेगा, जितना लाभ रियल में मिलना चाहिए। अगर बीच बीच से अगर वीडियो देखते हैं तो आपको कोई लाभ इससे ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा। अगर सही में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, परसेंटेज पे सीआई पर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखें। सबसे पहले परसेंटेज का सारा वीडियो देखें, उसके बाद सीआई का जो अभी तक का वीडियो बनाया गया है उसको सीरियल ढंग से देखना स्टार्ट करें। हम लोग आज अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर जो सीआई से संबंधित है। इसमें पिछले क्लास में हम लोग ने जो वीडियो मेरा 5 था उसमें हम लोग ने देखा था कि अमाउंट, मूलधन और समय, ये 3 चीज़ दिया हुआ रहता था और वो 3 चीज़ से हम लोग रेट यानी सीआई का दर निकालते थे। उसको हम लोगों ने 2 तरीके से बनाने का प्रयास किया था। पहला, एक फार्मूला उसमें हम दिए थे, फार्मूला पे मान पुट किया जाता था और वो उसका आंसर आ जाता था, यानी रेट उससे निकल जाता था। दूसरा मेथड कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग ने करके देखा था, उससे भी हम लोग आर का मान यानी रेट निकाल लेते थे। तो दोनों मेथड अच्छा था। मैंने बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है यानी मेथड 2 है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अच्छा है उसमें हम लोगों को फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको मूलधन, मिश्रधन और रेट दिए हुए रहेगा और आज हम लोगों को समय निकालना है, टाइम निकालना है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे वो होता है। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। हेडिंग इसका है, जब मूलधन, मिश्रधन और दर दिया हुआ रहे तो समय निकालने का कॉन्सेप्ट। जब इसमें मूलधन, मिश्रधन और दर दिया हुआ रहेगा तो समय कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में क्या था, पिछला कॉन्सेप्ट था मूलधन, मिश्रधन और समय दिए हुए रहता था तो हम लोग रेट यानी सीआई का दर निकालते थे। आज हम लोग समय निकालने के लिए सीखेंगे।
इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, मूलधन दिए हुए रहेगा आपको, अमाउंट भी दिए हुए रहेगा और रेट भी दिए हुए रहेगा। तो हम लोगों को समय निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले इसमें आज हम लोग कोई फार्मूला आप लोग को नहीं देंगे, हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्योंकि फार्मूला है, याद होता है या नहीं होता है, याद कर भी लेते हैं तो एग्ज़ाम के समय में कितना फार्मूला आपको याद रहता है कि नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए कॉन्सेप्ट कभी भी आदमी नहीं भूलता है, क्योंकि इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम लोग आज कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सीखेंगे कि इसमें समय कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एक इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 10% CI की दर से कोई धन यानी मूलधन 4000 रुपया से बढ़कर मिश्रधन 4840 रुपया हो जाएगा। देखिए, हो जाएगा, बन जाएगा, इसके बारे में भी जब CI चैप्टर हम शुरू किए थे तो कॉन्सेप्ट दिए थे। जब कोई शब्द रहेगा हो जाएगा या बन जाएगा तो समझिए कि वो क्या है, मिश्रधन है यानी अमाउंट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा इसको हम देखते हैं। क्या दिए हुए है आपका, P दिए हुए है 4000 रुपया, A दिए हुए है 4840 रुपया, रेट दिए हुए है 10%। तो हम लोग को यहाँ पर समय निकालना है। तो कॉन्सेप्ट से हम लोग चलते हैं। हम लोग P से चलेंगे A की ओर। P आपका कितना है, 4000 रुपया से चल गया 4840 रुपये पर। वृद्धि कितना हो रहा है, 840 रुपया हो रहा है। तो हम लोग वृद्धि का परसेंट पे चलेंगे, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि यानी 840 बटा आरंभिक मान गुना 4000 गुना 100। इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका 21% आ गया। तो जो ये 21% आया यही क्या आता है, CI आता है। जो पिछले वीडियो में हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग रेट निकाल रहे थे उसमें भी हम लोग इसी तरीक़ा से करते हैं, वही सारा चीज़ है। थोड़ा सा केवल इसमें अंतर हो जाता है, यहाँ पर अंतर है। क्या है अंतर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है रेट 10%। CI का वो कौन सा डाटा है जिसमें रेट है 10%, तो समय कितना होगा, जिनको याद है 2 वर्ष। 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है, 21%। CI निकाल लिए, रेट दिया हुआ है 10%, इस हिसाब से हम लोग का जो समय होगा कितना होगा, 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स हो जाएगा। कैसे होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 10% की दर से 2 वर्ष का CI निकालेंगे तो 10 + 10 + 10 गुना 100 10/100। इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका 21% आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है, 21% होता है। यानी हम लोग का समय होगा वो 2 वर्ष हो जाएगा और यही आप लोग का आंसर है। बहुत आसान है।
वैसा ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर समय निकालें। पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग रेट निकाल रहे थे, यहाँ पर हम लोग समय निकाला। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। वृद्धि का परसेंट से हम लोग CI के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यही है परसेंटेज का पावर। तो हम लोग हमेशा इसी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। इस पर और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितने समय में 5% CI की दर से 8,000 रुपये से बढ़कर कोई धन 9261 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि कितने समय में 5% CI की दर से 8,000 रुपये से बढ़कर कोई धन 9261 रुपया हो जाएगा। यानी 8,000 रुपया हम लोग का क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और 9261 क्या दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। यहाँ पर R दिया हुआ है 5%। तो हम लोग को समय निकालना है। सोल्व करते हैं इसको हम लोग। क्या दिए हुए है, P है आपका 8,000 रुपया, A है 9261 रुपया, रेट है 5%, समय है क्या, समय हम लोग को निकालना है। कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। P से A की ओर चलते हैं। P है आपका 8,000 रुपया, 9261 कितना से वृद्धि हो रहा है, ये इसको हम लोग हटाएंगे, 1261 रुपया से वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का परसेंट हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, वृद्धि बटा आरंभिक मान गुना 100। इसको हम लोग काटते हैं। काटने के बाद ये आपका जो डाटा आ जाएगा 15.7625%। 1261 में जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा 15.7625% आएगा। अब हम लोग चलते हैं, यही आपका क्या आ गया, CI आ गया। यही हम लोग आ गया CI। इस पे हम लोगों को समय कितना दिए हुए था, रेट दिए हुए था 5%। 5% की दर से कौन वैसा समय है जो CI 15.7625% कर सकता है। इसका डाटा हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। वो कौन सा यहाँ पर समय होगा, वो टाइम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 5% की दर से कौन सा समय है जो CI 15.7625% देगा। वो समय है 3 वर्ष। कैसे, इसका बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर हम कर देते हैं। यहाँ पर 5% की दर से 3 वर्ष हम लोग इसको चेक कर ले रहे हैं कि सही में डाटा है कि नहीं। इसको हम लोग करते हैं 10.25% होता है। फिर हम लोग इससे करेंगे 5% लेंगे, फिर इससे हम लोग जब निकालेंगे तो ये आपका 15.7625% डाटा आ जाता है, जो कि ये CI होता है। तो जब हम लोग का CI निकल गया 15.7625%, रेट हम लोग को 5% दिए हुए था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर समय होगा वो 3 वर्ष होगा। कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे और देखते हैं हम लोग।
कितने समय में 100% CI की दर से कोई धन अपने आपका 8 गुना हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा कितने समय में 100% CI की दर से कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जाए। क्या क्या दिए हुए, इसमें मूलधन नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं P बराबर 100 रुपया। इस प्रकार अमाउंट हो जाएगा 8 गुना यानी 800 रुपया। उसके बाद रेट दिए हुए है 100%, तो हम लोग को समय निकालना है। P कैसे हुआ है, 800 रुपया मूलधन का 8 गुना, मूलधन है 100, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 800 रुपया यानी 100 गुना 8। हम लोग P से A की ओर चलेंगे। P है 100 रुपया, मूलधन है 800 रुपया। वृद्धि का परसेंट देखते हैं हम लोग। वृद्धि प्रतिशत कितना से वृद्धि हो रहा है, 700 रुपया से वृद्धि हो रहा है, यानी 700 बटा आरंभिक मान गुना 100 कट गया, यानी ये 700% आ गया, जो कि ये CI होता है। तो इसी डाटा पे हम लोग चलते हैं। आपका जो रेट दिए हुए है 100%, तो यहाँ पर हम लोगों को समय क्या होगा ये सोचना है। हम लोग वृद्धि के परसेंट से हम लोग CI निकाल लिए 700%, यानी वृद्धि 700%। यहाँ पर 700% में हम लोग का जो रेट दिया हुआ है 100% यानी 100% की दर से, तो उसका समय क्या होगा। डाटा हम लोग जब एज्यूम करते हैं तो वो समय हो जाता है 3 वर्ष। समय क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। इसको हम लोग देखते हैं कि रियल में होता है कि नहीं होता है। 700% की दर से 3 वर्ष का CI हम लोग नहीं, 100% दर है, तो हम लोग 3 वर्ष का CI देखते हैं। इसको हम लोग करेंगे तो 100 प्लस 100 200 और 100 × 100 बाई डिवाइड 100 यानी 300, यानी इससे आपका आ जाएगा 300%। उसके बाद 100% इससे हम लोग चलेंगे। अब इससे हम लोग करेंगे तो 300 और एक 400 और 300 गुना 100 बाई 100 यानी 400 रुपया। इसको हम लोग डिटेल में कर देते हैं थोड़ा सा। 300 प्लस 100 प्लस 300 गुना 100 बाई 100 कट गया, यानी 400 प्लस 300 बराबर 700% आपका आ गया डाटा। यानी 700% CI लाने के लिए 100% रेट के अनुसार से उसका जो समय होता है वो कितना होता है, 3 वर्ष होता है। इतना करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा तो आप लोग स्वाभाविक रूप से जब आ रहा है 100% CI है आपका 700%, तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि वो समय होगा 3 वर्ष हो सकता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा चेक भी कर लिया कि 700% होता है कि नहीं होता है 100% की दर से 3 वर्ष का CI। आगे हम लोग और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कितने समय में 10% CI की
दर से 3,000 रुपया का धन बढ़कर 3,993 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि कितने समय में 10% CI की दर से 3,000 रुपये का कोई धन बढ़कर 3,993 रुपया हो जाएगा या बन जाएगा। यानी ये क्या हो गया, मिश्रधन, ये आपका क्या हो गया, मूलधन, और ये आपका हो गया रेट। तो हम लोग जो दिए हुए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। आपका P दिए हुए है 3,000 रुपया, ये दिया हुआ है 3,993 रुपया, और आपका रेट दिए हुए है 10%। तो हम लोगों को यहाँ पर समय निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले P से A की ओर चलते हैं। P है आपका 3,000 रुपया और A है 3,993 रुपया। तो वृद्धि का प्रतिशत निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कितने से वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर 993 रुपये से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि का परसेंट होता है वृद्धि बट्टा आरंभिक मान गुना 100 से काटते हैं। तो ये आपका हो जाता है 3, 1 0 बच जाएगा, यानी 993 बटा 30। इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है 33.1%। 3 से इसमें डिवाइड करिए, 3 3 1 और 1 0 है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा। तो यानी 33.1% इसका डाटा आ गया। ये आ गया आपका वृद्धि का प्रतिशत, यही आपका हो जाता है CI, यही होता है आपका CI। CI में अब क्या दिए हुए है, CI में आपका रेट दिए हुए है 10%। इसमें पूछ रहा है कि टाइम बराबर क्या होगा। कौन ऐसा समय है कि 10% की दर से कितने समय में CI है जो 33.1% हो जाएगा। वो समय है 3 वर्ष। हम लोगों को डाटा पहले जानते हैं, वो समय कितना है, 3 वर्ष। कैसे, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। इसका डाटा कई बार दे चुके हैं। हम लोग जब स्टार्ट किए थे CI उसमें डाटा लिखवा भी दिए थे कि इसको याद रखना है, इसलिए इसको याद रखने के लिए हम बोले थे। यानी 10% की दर से 3 वर्ष का CI होता है, वो 33.1% होता है। थोड़ा सा आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसके लिए हम कर देते हैं 10% की दर से 3 वर्ष का CI हो जाता है वो 33 पॉइंट कैसे हो जाता है, 10 को लेंगे ये हो जाता है 21%, यहाँ से आ जाएगा 10%, ये आपको सोल्व करिएगा तो 33.1% आपका डाटा हो जाता है, जो कि ये CI होता है। ये तो कई बार हो चुका है, अब तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी 10% की दर से 3 वर्ष का CI हो जाता है वो 33.1% हो जाता है। यानी हम लोगों का यहाँ पर जो समय आ गया है वो 3 वर्ष हो गया, यानी आंसर हम लोगों का 3 वर्ष हो गया। तो हम लोग इस तरीक़ा से इसको बनाते हैं। जो पिछला कॉन्सेप्ट था R निकालने का कॉन्सेप्ट था, वो भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, वैसे ही ये भी कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर T निकाल रहे हैं। वहाँ पर R निकालना था, यहाँ पर हम लोग T निकालने यानी समय निकाल रहे हैं। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस पर और क्वेश्चन क्या हो सकता है।
कॉन्सेप्ट को आप लोग बार बार पढ़ते रहिएगा, चाहे वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो या सीआई का कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शायद 55 नंबर क्वेश्चन है ये। कितने समय में 10% सीआई की दर से 6,000 रुपये का कोई धन 7,986 रुपया हो जाएगा। कितने समय में 10% सीआई की दर से 6,000 रुपये का कोई धन 7,986 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग निकालते हैं। इसमें समय पूछ रहा है, जो दिया हुआ है तो उसको पहले हम लोग लिखते हैं। मूलधन कितना है 6,000 रुपया, अमाउंट कितना है यानी मूलधन है 6,000 रुपया, क्योंकि प्रश्न में हो जाएगा दिए हुए है। उसके बाद रेट कितना है 10%, हम लोग को यहाँ पर समय निकालना है। तो हम लोग चलते हैं पी से ए की ओर। पी आपका है 6,000 रुपया, 7,986 रुपया पे गया है। ये कितना का वृद्धि हो जाता है, ये 1,986 रुपया वृद्धि हो जाता है। इसमें से हम लोग इसको माइनस करते हैं तो वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं हम लोग। वृद्धि बट्टा आरंभिक मान गुना 100। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 33.1% फिर से आ जाएगा, जो कि है आपका सीआई यानी वृद्धि का प्रतिशत। कुछ नहीं, जो मूलधन दिए हुआ था, मूलधन दिए हुआ था, हम लोग वृद्धि देख लेते हैं। वृद्धि का परसेंट निकालते हैं, जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अब कर चुके हैं, यानी 33.1% आ गया, यानी सीआई आ गया। अब इस पे हम लोग देखते हैं आपका जो रेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10%, और इस पे समय कितना होगा 10% की दर से कितना होता है, जो सीआई 33.1% होता है। तो वो समय पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डाटा भी देख चुके हैं। वो समय है 3 वर्ष। बहुत आसान है। जब आप एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो बाकी सभी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 3 वर्ष आ गया, जो कि हमसे समय पूछा गया है, यानी ये आपका आंसर होगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी सब क्वेश्चन उसी तरीक़ा से यहाँ पर बन जा रहा है। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो क्वेश्चन आप लोग से आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। कितने समय में 8% सीआई की दर से 2,500 रुपये का कोई धन 2,916 रुपया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि कितने समय में 8% सीआई की दर से 2,500 रुपये का कोई धन
2916 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका P दिए हुए है 2500 रुपया, आपका अमाउंट दिए हुए है 2916 रुपया, और आपका R दिए हुए है 8%। तो हम लोग को यहाँ पर समय निकालना है। तो हम लोग चलते हैं P से A की ओर। P है 2500 रुपया, अमाउंट है 2916 रुपया। तो हम लोग वृद्धि का प्रतिशत देखते हैं। हम लोग वृद्धि परसेंट बराबर कितना से ये वृद्धि हुआ, 416 रुपया। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 416 रुपया हो जाएगा, यानी आरंभिक मान 416 बटा आरंभिक वृद्धि बटा आरंभिक मान 2500 गुना 100। सोल्व करते हैं हम लोग। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे यानी 416 में हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 60.64% आ जाएगा, यानी वृद्धि का प्रतिशत। देखिए वृद्धि प्रतिशत जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो 16.64% आपका यही है आपका CI। इसमें अब हम लोग को दिया हुआ है R दिया हुआ है 8%। तो हम लोग से पूछा जा रहा है इसका समय क्या होगा, समय क्या होगा। तो कौन ऐसा समय है जो 8% CI की दर से, जो CI होता है वो 16.64% हो जाता है। हम लोग डाटा जानते हैं, वो समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष वो समय है। कई बार इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यही आपका आंसर होगा। कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं। 8% की दर से 2 वर्ष का CI, इसको हम लोग निकालेंगे तो 8 + 8, 8 गुना 8 बाई 100, ये हो जाएगा 16। यहाँ पर हो जाएगा 16, 6 64, यानी 0.64 64 हो जाएगा। इसमें 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 16.64% आपका CI आ जा रहा है। देखिए 8% की दर से 2 वर्ष का हम लोग CI यहाँ पर निकालें तो 16.64% होता है। यहाँ इसलिए यहाँ पर ये साबित होता है कि 8% की दर से 2 वर्ष का जो CI होता है वो 16.64% होता है, यानी यहाँ पर 2 वर्ष समय होगा जो हम लोगों को निकालना था। यानी यहाँ पर समय कितना होता है, 2 वर्ष होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिना फार्मूले के भी हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आज यहीं तक रुकते हैं। ये वीडियो नंबर 6 था। हम लोग CI से संबंधित और सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो, जो वीडियो नंबर 7 होगा, उसमें हम और नए कॉन्सेप्ट और नए प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जो ये वीडियो नंबर 6 था ये देख रहे हैं तो यहाँ से प्लीज़ ना देखें। सबसे पहले आप जो मेरे द्वारा बनाया गया परसेंटेज का वो वीडियो सारा देखें। उसके बाद CI का जो शुरू से वीडियो है वहाँ से देखना शुरू करें, नहीं तो आपको ज़रा सा भी समझ में नहीं आएगा। जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप परसेंटेज से जाकर शुरू करें, तब जाके CI पे आप आइएगा, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। पढ़ना है ये क्लास जैसे रेगुलर क्लास होता है उसी तरह से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। शुरू से जहाँ से हम वीडियो शुरू किए थे यानी परसेंटेज से, वीडियो नंबर 1 से सीरियल ढंग से देखना है। वीडियो नंबर 1 से लेकर सीरियल ढंग से 11 तक देखना है। उसके बाद वो सारा कॉन्सेप्ट, सारा प्रॉब्लम समझने के बाद आपको CI में फिर वीडियो नंबर 1 से लेकर के अभी तक 6 वीडियो बनाया गया है, वहाँ तक देखिएगा। तब आपको रियल में जो लाभ मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद वो मिलेगा। नहीं तो अगर बीच बीच से
आप सीरियल से नहीं देख पाते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो मेरा देखे वो शुरू से देखे, परसेंटेज का पूरा वीडियो देख रहे, उसके बाद CI का पूरा वीडियो देखे, वो भी सीरियस ढंग से देखना है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के नहीं देखना है। और इसको जब भी पढ़िए एक रेगुलर क्लास की तरह पढ़िए, एक पेन और कॉपी साथ में रखिए। जैसे जैसे हम यहाँ पर करवाते हैं, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे जैसे उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देते हैं, उसको साथ में लिखते जाइएगा और उसका प्रैक्टिस बाद में अच्छे तरह से करना है। तो आपको रियल में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो आप क्वेश्चन सोच नहीं सकते थे वैसा वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ तक पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है उसको अगर सही तरीके से आप लोग कर लेते हैं तो आप इसको पढ़ने से पहले, मेरे द्वारा जो दिया गया कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने से पहले किसी क्वेश्चन के प्रति, चाहे वो परसेंटेज हो या CI हो, उसको देखने का नज़रिया, जो प्रश्न का देखने का नज़रिया, बनाने का जो तरीका था वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और आप लोगों को लगेगा कि एक नए ढंग से, एक नए तरीके से हम क्वेश्चन को देख भी रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं और उसको सोल्व भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब तरीका से ही आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ये अच्छा तरीका है। और जब इस तरीके का, इस मेथड का आप लोग प्रयोग करिएगा तो जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको कितना समय का बचत होगा इसका भी अनुमान लग जाएगा। इसलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो CI से ही संबंधित होगा उसमें मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग आते हैं। तो यहीं तक दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, सभी क्वेश्चन को बनाते रहिएगा। अभी जितना मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उसी पे फोकस करिएगा। ये सब सारी चीज़ सीखने के बाद आप किसी किताब से भी बना सकते हैं। मेरे समझ से तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी और किताब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना ही कर लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है, क्वेश्चन बदलते रहता है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है। क्वेश्चन की संख्या अगणित है, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, सीमित मात्रा में ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ करना है। किताब तो दुनिया भर का पढ़ा हुआ है, कितना किताब बनाइएगा। तो सेलेक्टेड उस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको सोल्व करिएगा और कॉन्सेप्ट का सही प्रयोग करिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग यहीं तक रुकते हैं। अभी तो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विभांश मैथ क्लास, उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम लोग यहीं तक रुकते हैं। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।